तेजस्वी अब हर सीट पर लड़ेगा, संघर्ष करेगा और बिहार को नई राह दिखाएगा। ये मैं नहीं बल्कि खुद तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में जनसभा के दौरान कहा था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये हम आपको विस्तार में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक तरफ देखा जा रहा है कि सियासी सरगर्मी भी तेज है, सियासी बवाल दिख रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने 243 सीटों पर ताल ठोकते हुए नजर आए। एक तरीके से उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो इन बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी अब हर सीट पर लड़ेगा, संघर्ष करेगा और बिहार को नई राह दिखाएगा, जिसके बाद से सियासी बवाल मच चुका है। आपको बता दें कि महागठबंधन में सीटों को लेकर उलझने दिख रही हैं, सीटों को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। तो वहीं एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की सीटों को लेकर मांगती ज्यादा है, तो राहुल गांधी भी लगातार सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं, जिस बीच में दोनों के बीच में खींचातानी देखने को मिल रही है। तो वहीं ऐसे बीच देखा जाता है कि तेजस्वी यादव जहां जहां जनसभा करते हैं वहां वहां वो खुद को मुख्यमंत्री चेहरा बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा आखिर क्यों कहा जनसभा के दौरान कि तेजस्वी हर सीट पर लड़ेगा, हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, बिहार की सियासत इन दोनों मानो की उबाल पर है। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खामोशी से चल रही जद्दोजहद अब खुले मंच पर गूंजने लगी है। मुजफ्फरपुर के कांटी में आयोजित जनसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताल ठोकते हुए कहा कि तेजस्वी अब हर सीट पर लड़ेगा, संघर्ष करेगा और बिहार को नई राह देगा। यह ऐलान महागठबंधन के घटक दलों के लिए न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि आगे आने वाले दिनों की खींचतान का भी साफ संकेत है। तेजस्वी यादव ने कांटी की धरती से जनता के सामने सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, आज बिहार में केवल जुमलों की बारिश हो रही है, वोट बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में, ये अब नहीं चलेगा। उनकी आवाज में यही आक्रोश था जिसे विपक्ष जनता के नब्ज मानकर पेश कर रहा है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक पार्क और प्रतिमा का अनावरण किया, रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में बने द्वार का उद्घाटन किया और मंच से जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आएगी तो रोजगार, बिजली और सामाजिक न्याय पर ठोस काम होगा। तेजस्वी यादव का कहना था कि सरकार हमारी नीतियों की नकल कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमने पेंशन, डोमिसाइल, मुफ्त बिजली की बात की तो सरकार हमारे दबाव में आई। अब हमारी माई बहन मान योजना की नकल करते हुए 10,000 रुपए देने की घोषणा कर रही है, लेकिन हमारी सरकार बनी तो 5 साल में हर महिला को 1.5 लाख रुपए मिलेगा। उनकी जुबान से निकला एक और तंज चुनावी समर में खूब चर्चा बटोर रहा है। यह सरकार चूहों को संरक्षण देती है और चूहा पुल काट लेता है। अस्पताल में मरीज की आंख तक चूहा निकाल लेता है। चूहा मजे ले रहा है और जनता परेशान है। यह कटाक्ष दरअसल उस व्यवस्था की ओर इशारा है जिस पर विपक्ष भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाकर लगातार कह रही है। लेकिन इस ऐलान से बड़ा सवाल महागठबंधन के भीतर उभर रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, पर जीत हाथ लगी केवल 19 पर। अब कांग्रेस का दावा है कि उसकी वोटर अधिकार यात्रा से जनता में नया भरोसा पैदा हुआ है और राहुल गांधी का संदेश वोट चोरी के खिलाफ मजबूती से पहुंचा है। ऐसे में कांग्रेस ज्यादा सीटों की ख्वाहिश रखती है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी भी महागठबंधन के साथ है, जिससे समीकरण और ज्यादा जटिल हो रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर नई पार्टियां गठबंधन में आती हैं तो हर किसी को अपनी झोली से जगह खाली करनी पड़ेगी। यही वह बिंदु है जहां टकराव की जमीन पुख्ता हो रही है। तेजस्वी का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान विपक्षी एकता की तस्वीर को और पेचीदा कर सकता है।
महागठबंधन में जहां एक ओर साझा उम्मीदवार उतारने की मजबूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ हर दल अपनी ताकत का दावा पेश कर रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने बातों ही बातों में इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से महागठबंधन में सीटों को लेकर जो बवाल है और ज्यादा उबाल पर है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।